नमस्कार जी सभी को। सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। दो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भी मैंने इस चैनल पर धार्मिक चीज़ों के लिए अभियान शुरू कराया है। तो सबसे पहले मैं गीता पढ़ कर सुना रही हूँ आपने, क्योंकि गीता एक सबसे पवित्र ग्रंथ है और आपने पूरी गीता सरल भाषा में सुना रही हूँ। 2 अध्याय में डाल चुकी हूँ, तीसरा अध्याय आज सुनाऊंगी। तो आपने पिछले अध्याय कैसे लगे बताना कमेंट करके ज़रूर। और आज करते हैं तीसरा शुरू। ध्यान से सुनना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कैसे लगे। तो बिना देरी किए हुए चलो करते हैं शुरुआत। तो आज का अध्याय हमारा है आत्मा की अमरता के बारे में। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है आत्मा की अमरता के। परमात्मा के बाद गीता का मुख्य उद्देश्य आत्मा और उसकी अमरता का है। आत्मा के बारे में जितना गीता में सीधा और सरल बताया गया है उतना और कहीं भी नहीं बताया गया। आत्मा के अस्तित्व, स्वरूप, अमरता तथा उद्देश्य के बारे में जो चिंतन व दृष्टि गीता में दी गई है वह विश्व के लिए गीता की एक अमर देन है। यह नास्तिकता पर आस्तिकता की और भौतिकवाद पर आध्यात्मिकता की विजय है, जो सत्य सनातन भारतीय चिंतन व मान्यता सही है। गीता उसी आत्मा की अमरता का संदेश देती है। भगवान श्री कृष्ण ने जिन परिस्थितियों में व्यवहारिक तरीके से आत्मा के बारे में सरल व सहज समझाया वैसा अत्यंत दुर्लभ है। गीता कहती है बिना चेतन आत्मा के किसी प्राणी का शरीर चल फिर नहीं सकता। आत्मा से ही शरीर का अस्तित्व और गति है। शरीर अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं, इसकी कीमत आत्मा से ही है। बिना आत्मा के शरीर शव और मिट्टी है। आत्मा की सत्ता से शरीर में सब कुछ हो रहा है। आत्मा दिखाई नहीं देती फिर भी अपने अस्तित्व का बोझ कराती रहती है, चलने फिरने और गति से। आत्मा शब्द का सीधा अर्थ है जो चेतन है और निरंतर गति करता रहता है। जड़ और चेतन के संयोग का नाम ही जीवन है। शरीर जड़ है और आत्मा चेतन। जब कोई दोनों मिले हुए हैं तब तक ये जीवन है। शरीर और आत्मा दोनों जब तक इकट्ठे हैं तब तक हमारा शरीर है। दोनों के अलग होने का नाम मृत्यु है। शरीर का सार तत्व आत्मा है। इसके निकलने के बाद जो देह अमूल्य थी वह मिट्टी बन जाती है। सोने जैसी काया राख हो जाती है। चेतन के सहयोग के बिना गति संभव नहीं है। पार्थिव शरीर चेतन आत्मा के बिना मुर्दा है। आत्मा शरीर का राजा है। इसके रहते शरीर में सुंदरता, आकर्षण, गति और सब कुछ है। जीव आत्मा से संयुक्त शरीर अपने में दुर्लभ व बहुमूल्य है। दुनिया के रिश्ते, नाते, संबंध, घर परिवार, धन दौलत, भोग पदार्थ सभी वस्तुएं शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं, ना कि आत्मा के साथ। शरीर से आत्मा के निकलते ही सब कुछ बदल जाता है और समाप्त हो जाता है। शरीर में से आत्म रूपी करंट खींचते ही इसमें से कुछ नहीं बचता। सारी हलचल खत्म हो जाती है। तब यह शरीर डरावना और विकृत लगने लगता है। आत्मा के रहते ही शरीर की शोभा है, आकर्षण है, कीमत है और उपयोगी है। आत्मा के अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व से शरीर के अंगों की कीमत अपने में अमूल्य है। शरीर के अंगों की कीमत उनसे पूछो जिनके पास वे नहीं है।
दुनिया की यात्रा शरीर से ही होती है। संसार भोगों का संबंध और देह से ही है, परंतु इस तन की सबसे कीमती वस्तु आत्मा है। आत्मा चिंतन और उसकी व्याख्या गीता की महत्वपूर्ण है, प्रेरक और नवजीवन दायिनी विशेषता है। आत्म की अमरता जीवन के लिए नव शक्ति तथा आशा की किरण है। आत्मा की अमरता से जीवन में आशा, उत्साह और उमंग बनी रहती है। गीता का उपदेश और संदेश क्या है? जब व्यक्ति को अमरता का तत्व ज्ञान हो जाता है, तब वह निराश, हताशा और दुखी नहीं होता। उसे संसार में जीने, आगे बढ़ने और अपने को सुधारने और ऊंचा उठाने के लिए साहस और हिम्मत और शक्ति सब कुछ मिल जाता है। जो इस जन्म में न कर सके और जो छूट गया, उसे अगले जन्म में कर लेंगे। संभलने, सुधरने और आगे बढ़ने के लिए हर समय द्वार खुला है। आत्मा की अमरता से हर जीव को आगे बढ़ने की नव शक्ति एवं अवसर मिलते हैं। जवानी में ना सुधर सके तो बुढ़ापे में सुधर जाओ। बुढ़ापे में जिस सुधरी हुई भाव दशा से आप शरीर छोड़ोगे, आत्मा जन्म फिर उसी भाव से आरंभ होगा। जो नया हमारा जीवन होगा वो उसी भाव से होगा। इसलिए बुढ़ापा अगले जन्म की तैयारी करवाता है। बुढ़ापे में स्वाध्याय, सत्संग, आत्मचिंतन, प्रभु भक्ति, दान, पुण्य, सेवा आदि की रुचि, प्रवृत्ति एवं भावना जागृत करनी चाहिए। ये चीजें अगले जन्म की पूंजी हैं। इसी कारण भारतीय चिंतन परंपरा में शरीर छोड़ने वाले व्यक्ति को भगवान का नाम लेने तथा जपने को कहा जाता है। आपने कभी देखा होगा, जब किसी के प्राण नहीं छूटते तो कहते हैं गीता का पाठ सुना दो, इन्हें गीता करवाओ। उसके हाथों से दान, पुण्य व सत्यकर्म कराए जाते हैं, जिससे उसकी भावधारा प्रभु की ओर तथा सत्य कर्मों की ओर चल पड़े और इसके अगला जन्म सुधर जाए। बुढ़ापे में ऐसा तभी संभव होता है जब इंसान युवा अवस्था से ही इस दशा में संस्कारी और विचारपूर्ण संभावना करने लगता है, अभ्यास करता है। अपना सुधार, निर्माण और कल्याण स्वयं ही करना होता है। गीता बार बार यही कहती है, हम अपने सुधारक, उदारक व निर्माता खुद बने। भौतिक, भोगवादी, देहवादी तथा आधुनिक शिक्षा से दीक्षित अधिकांश नास्तिक लोगों की सोच व मान्यता है कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। शरीर समाप्त होने के बाद कुछ भी नहीं बचता। उनकी सृष्टि में जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आज तक किसी ने आत्मा को देखा नहीं, फिर उसका अस्तित्व व सत्ता कैसे जानेंगे? यह शरीर प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रियाओं से चल रहा है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि शरीर में आत्मा के निकल जाने के बाद वह बेजान हो जाता है। चेतना शून्य होकर जड़वत जमीन पर गिर पड़ती है और हिलती डुलती नहीं। देखने में शरीर वैसा ही नजर आता है, परंतु उसमें कोई ऐसी अमूल्य शक्ति निकल गई है जिसके कारण शरीर चेतन और शून्य हो गया। अब उसकी कोई कीमत नहीं है। कुछ समय के बाद उससे बदबू आने लगती है। कोई उसके पास रहकर राजी नहीं होता। शरीर में आत्मा के रहते घर, परिवार और बंधु बांधव सभी लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। जब तक उसके अंदर आत्मा रहती है तो लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जब आत्मा निकल जाती है तो कोई भी एक पैसा नहीं खर्च करता, तैयार नहीं होता। पशु, पक्षी, कीट पतंग, इंसान आदि रोज मरते हैं और ये सत्य हम संसार में रहकर
हर रोज देखते हैं, फिर भी आत्मा की सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये आश्चर्य की बात है। यह तो उसका भ्रम, अज्ञान व भूल है। जगत में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती। वे अपनी सत्ता से अपना अस्तित्व बोझ कराती हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, सौपन, प्रेम, दया आदि दिखाई नहीं देते, किंतु इनके अस्तित्व को नकार भी नहीं सकते। कोई सौपन साकार दिखाई नहीं दे सकता, परंतु उसका अस्तित्व सभी मानते हैं। ऐसे ही आत्मा दिखाई नहीं देती, अपनी चेतना एवं गति से अपनी सत्ता को बताती है। गीता इसी चेतन तत्व को आत्मा की संज्ञा देती है। इसी आत्म तत्व का भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को व्यवहारिक सत्य बोध कराया। अजर, अमर, नित्य, अविनाशी आत्मा का उपदेश देकर उन्होंने अर्जुन में नया जीवन डाल दिया। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। यह जीवन चक्र निरंतर चलता रहता है। गीता में के शब्दों में कहा गया है, देहधारी आत्मा इस शरीर में जैसे बाल अवस्था से युवावस्था और फिर वृद्ध अवस्था में प्राप्त करती है, ऐसे ही शरीर की मृत्यु के पश्चात आत्मा को दूसरा शरीर मिलता है। यह आत्मा का पुनर्जन्म कहलाता है। पुनर्जन्म भारतीय जीवन दर्शन की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। पुनर्जन्म से जीवन में नई आशा, आश्वासन, उत्साह और आगे बढ़ने की हिम्मत व शक्ति मिलती है। गीता पुनर्जन्म के बारे में कहती है, अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते, और आगे भी ऐसे ही होते रहेंगे। यह आवागमन का चक्कर निरंतर चलता ही रहता है। ज्ञानी जन इस परिवर्तन से दुखी व बेचैन नहीं होते। वे परिवर्तन को सृष्टि का नियम मानकर संतुष्ट रहते हैं। मृत्यु को अगले जन्म का द्वार है। जब पुराना रोगी शरीर छूटेगा तभी तो नया मिलेगा। जन्म मृत्यु एक दूसरे का पूरक है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। कई बार परिवर्तन सुखद बन जाता है। यदि जीवन और जगत में परिवर्तन ना हो तो दोनों नरक बन जाएंगे। जीवन ही तो नित्य, न्यूनता और आकर्षण बनाए रहता है। यदि जीवन जैसा है वैसा ही बना रहे तो नीरस हो जाएगा। एक स्थिति में व्यक्ति उब जाता है। यदि दिन ही बना रहे और रात ना हो तो मनुष्य पागल हो जाएगा। परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए। बदलाव नई संभावनाएं तथा आशाएं लेकर आता है। परिवर्तन से जीवन में ऊर्जा, उत्साह, गति और आशा बनी रहती है। सृष्टि परिवर्तनशील है और जड़ चेतन सभी में बदलाव हो रहा है। गीता ने संसार को आत्मज्ञान की संजीवनी शक्ति तथा आत्मा की चेतनता व अमरता के ऐसे उच्च और प्रेरक विचार दिए हैं जो विश्व साहित्य में दुर्लभ हैं। गीता की इस सर्वमान्य विचारधारा ने विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया है। गीता हमारे देश में नहीं, दूसरे देशों में भी पढ़ी और सुनाई जाती है। गीता में मानव जीवन के प्रत्येक श्रेष्ठ के लिए पद प्रदर्शन मिलता है। गीता में बताए गए आत्मा के स्वरूप से अध्यात्म उन्नति में शक्ति व प्रेरणा मिलती है। इससे सांसारिक मोह व शोक की निवृत्ति के हेतु हिम्मत व सहारा बना रहता है। आत्मा के सत्य स्वरूप को जानकर मृत्यु तथा शोक का भय दूर हो जाता है। गीता आगे कहती है, आत्मा न कभी पैदा होती और न कभी मरती है। आत्मा अजन्मा नित्य एक रूप है। शरीर के मृत होने पर भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती।
मृत्यु उसकी होती है जो पैदा होता है। जब आत्मा पैदा ही नहीं हुई तो मृत्यु कैसे होगी? मृत्यु का संबंध तो शरीर के साथ है। जीवों के शरीर छोटे बड़े होते हैं, परंतु आत्मा सभी के शरीर में एक समान होती है। चींटी हो या हाथी, आत्मा सभी के शरीर में एक जैसी है। जहाँ भी चेतनता और गतिशीलता है वहीं आत्मा है। आज तक कोई भी आत्मा को देख व पकड़ नहीं सका। अंतिम समय में डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किए कि आत्मा के बारे में जाने। एक शरीर को उन्होंने एक शीशे के कमरे में बंद कर रखा कि आत्मा कैसे और कब निकलती है, किंतु उनकी कोशिश असफल रही। वे नहीं जान पाए कि शरीर से आत्मा कब और कैसे निकली, क्योंकि वो एक बहुत ही सूक्ष्म चीज है, वो दिखाई नहीं देती। आत्म तत्व की खोज को पकड़ वैज्ञानिक जगत के लिए आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। चिकित्सा जगत आज तक मृत्यु पर विजय पाने में असफल रहा है। कुछ प्रश्न व बातें ऐसी हैं जिनका विज्ञान जगत के पास उत्तर नहीं है। अध्यात्म की खोज सूक्ष्म व अंदर की आत्मा है। आत्मा अध्यात्म का विषय है और अनुभव की चीज है। आत्मा अपनी सत्य का ज्ञान अपनी क्रियाशील से की जा रही है। अर्जुन बंधुओं बांधवों राज वैभव सांसारिक सुख साधनों आदि को देखकर कर्तव्य पथ से हट गए थे, क्योंकि भाई जो युद्ध में थे तो उसके सामने उसके भाई चाचा ताऊ भतीजे और जो राजयोग था उसको देख के वो पीछे हट गए थे कर्तव्य से। तब अर्जुन उसको ये सब बताते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह अज्ञान तथा स्वार्थपूर्ण अहंकार को दूर करने के लिए आत्म तत्व का उपदेश दिया। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता का उपदेश संसार छोड़ने के लिए नहीं, परंतु धर्म युद्ध करने के लिए देते हैं। गीता कहती है, जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने रोग भरे शरीर को छोड़कर अपना नया शरीर धारण करती है। जब आत्मा पुराने जर्जित कटे फुटे रोगी शरीर में अपना काम नहीं कर पाती, तब वह उसे बदलना चाहती है। इस परिवर्तन का नाम ही मृत्यु है। इसे ही चोला बदलना भी कहते हैं। जब कपड़े पहनते पहनते घिस जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, उनका रंग चला जाता है, तो मनुष्य उनको पहनना बंद कर देता है। ऐसे ही आत्मा पुराना शरीर बदलकर दूसरे नए शरीर में चली जाती है। यह पुनर्जन्म का परिवर्तन जीवन के कर्म अनुसार होता है। जैसे जीव के कर्म होंगे वैसे ही अगले जन्म में योनि मिलेगी। यह प्रभु का एक बहुत अटल और सत्य नियम है। यह मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है कि वह कैसे कर्म करता है और क्या बनना चाहता है। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। यदि वह श्रेष्ठ निष्काम धर्मार्थ सेवा परोपकार आदि के कर्म करता है तो वह पुरुष से पुरुषोत्तम व महापुरुष बन जाता है। यदि राक्षसी कर्म जैसे पाप अधर्म हिंसा एवं पशुओं जैसे काम, तो वह अलग योनियों में जाता है। भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य अर्जुन को सत्य धर्म तथा न्याय युक्त श्रेष्ठ कर्मों की ओर प्रेरित करता था। गीता बार बार अर्जुन को उत्साहित करती है। अर्जुन अपने लिए नहीं, सज्जन व्यक्ति की रक्षा के लिए, अत्याचारी दुष्ट व्यक्तियों के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए स्थापना करनी है। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। निराश हताशा और उदास अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के विचारों का ऐसा इंजेक्शन दिया कि वह मुर्दा से योद्धा बन गए। विचारों में इतनी बड़ी शक्ति होती है। श्रेष्ठ विचार मनुष्य की सबसे बड़ी संपदा मानी गई है।
गीता विचार देती है कि संसार की सच्चाई और वास्तविकता को जानो। यह दुनिया जैसी ऊपर से है वैसी अंदर से नहीं है। यह जगत परिवर्तनशील है। इस दुनिया का अधिकांश रिश्ते नाते मित्र संबंधी सभी स्वार्थ पर आधारित हैं। जो जिस तत्व को समझ लेता है वह अनेक उलझनों, विवादों, चिंताओं तथा दुखों से बच जाता है। शरीर के सुख भोग के साधनों के साथ साथ आत्मिक उन्नति की भी जरूरी है। आत्मिक उत्थान से जीवन में पूर्णता, शक्ति, संतोष और मानवता की भावना आती है। बिना आत्मिक उन्नति के मनुष्य पशुता की ओर बढ़ता है, जो अंदर से शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, हिंसा आदि करते हैं। वे भी आत्मा के तत्व ज्ञान द्वारा दबे रहते हैं और संतुलित बने रहते हैं। साधारणता संसार शरीर व मन के स्तर पर जी रहा है। जो साधारण मनुष्य है वो शरीर और मन के उस पे ही जी रहा है। आत्मा के स्तर पर ना सोच रहा है, ना जी पा रहा है। माया का ये विचित्र खेल हो रहा है। चेतन आत्मा पर जड़ शरीर तथा योग्य पदार्थ हावी हो रहे हैं। शरीर को आत्मा से अधिक महत्व दिया जा रहा है। आत्मा को जानने की कोई कोशिश नहीं किया, शरीर पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मनुष्य शरीर के लिए 24 घंटे दे रहा है। जो कीमती और सदा रहने वाली आत्मा है, इसकी कोई कीमत नहीं, उसके लिए कोई क्षण भर भी नहीं सोच रहा। आश्चर्य की बात है कि आत्मा को जानने और खोजने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। कभी आत्मा से मिलने की हमें बेचैनी और जिज्ञासा ही नहीं होती। जो व्यक्ति शरीर, धन, संसार तथा भोग्य पदार्थों को ही सब कुछ समझता है, वह उन्हीं के भोग और संघर्ष में दिन रात लगा रहता है। जो मोह व अज्ञानवश आत्मा की आवाज को सुनता है, शास्त्र कहते हैं ऐसे आत्महंत व्यक्तियों का अगला जन्म अंधकार पूर्ण योनियों में होता है। हम तब दिन रात कई बार मरते हैं जब हम आत्मा की सत्य आवाज को असुनी कर देते हैं। जब आत्मा के विपरीत झूठ बोलने तथा असत्य कर्म करते हैं, तब यह हमारी आत्मिक मृत्यु कहलाती है। आज शरीर ही सब कुछ हो रहा है। हम शरीर को सब कुछ मान रहे हैं। आत्मा गुम होती जा रही है, गौण हो रही है। भौतिक उन्नति ने शरीर के लिए भोग्य पदार्थ, साधनों, सुविधाओं से घर तथा बाजार भरे हुए हैं। फिर भी भौतिकवादी इंसान अंदर से खाली है, बेचैन है, अशांत है तथा तनाव और चिंता में भटक रहा है। अंदर किसी चीज की कमी है। अंदर का खालीपन उसे बेचैन करता और कचोटता है। आत्मज्ञान के बिना जीवन नीरस और अपूर्ण है। शरीर के साथ साथ आत्मा को भी जानो। आत्मा की तृप्ति के लिए कुछ भी करो। शरीर रूपी मकान में आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं। इतने पास रहते हुए भी हम अनजान हैं। जैसे हम नित्य शरीर की रक्षा भोजन तथा सुख साधनों से करते हैं, ऐसे ही आत्मा की रक्षा सत्याचरण, स्वाध्याय, सत्संग, प्रभु भक्ति और सेवा परोपकार आदि से करनी चाहिए। ये ही आत्मा की असली भोजन है। इनमें आत्मा की तृप्ति मिलती है। गीता आत्मा की अमरता का संदेश देती है। आत्मा को न कष्ट शास्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है और न हवा सुखा सकती है। अग्नि, जलवायु आदि का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, आत्मा पर नहीं। शरीर के सुख दुख का भोक्ता आत्मा है।
मानव जीवन में जो कुछ भी पाप पुण्य कर्म धर्म अच्छा बुरा आदि होता है उसका फल आत्मा को मिलता है, उसको ही भोगना पड़ता है। जीव प्रभु की न्याय व्यवस्था से नाना अनेक योगियों में आता जाता है। पाप पुण्य की जिम्मेदारी आत्मा की है। आत्मा इंद्रियों मन बुद्धि आदि के संपर्क से ऊंचा उठती है और इन्हीं के विकारों एवं दोषों के कारण नीचे गिरती है। यदि मानव अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझता तो पतित होकर ठोकरें खाता हुआ पाप की गठड़ी लादकर जन्म जन्मांतरों तक अनेक योनियों के चक्कर काटता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार जगाते और समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन अज्ञानी मत बनो, ज्ञानी आत्मज्ञानी बनो। आत्मज्ञान से भौतिक तथा मानसिक समस्याओं का समाधान निकलेगा। बिना अध्यात्म ज्ञान तथा धार्मिकता के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अशांति अतृप्ति एवं चिंता नहीं छूटेंगे। आत्मज्ञान ही इन मायावी रोगों की अचूक दवा है। ज्ञानी व्यक्ति हर हाल में अपने को संभाल लेता है, विपरीत परिस्थितियों में भी अनुकूलता बनाए रखता है। जीवन में आत्मबोध का बड़ा ऊंचा स्थान एवं महत्व है। संसार के महापुरुषों ने आत्मज्ञान के बल पर अपना जीवन ऊंचा उठाया और संसार में अपने कर्मों की सुगंध को छोड़ा। जो आत्मज्ञानी हो गए वो संसार सागर तय कर गए। जिन्होंने लोभ लालच स्वार्थ अहंकार सुख भोग आदि में फंसकर अपना जीवन लक्ष्य खोया, खाया पिया मौज करी तक सीमित रहे, वह अज्ञान भरी योनियों में जन्म जन्मांतरों तक भटकते रहेंगे। जो शरीर को ही सब कुछ समझते हैं और शरीर को सजने संवारने खिलाने पिलाने आदि घुमाने में रहते हैं, उनका जीवन परमार्थ की सृष्टि में शून्य है, जीरो है। गीता कहती है, मनुष्य जन्म से ही आत्मा अपने स्वरूप को पहचान पाती है। आत्मा मानव जीवन में ही पूर्ण उन्नति व ज्ञान प्राप्त करती है। पशु पक्षी कीट पतंग आदि को नहीं मालूम कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, वे संसार में क्यों आए हैं। पशु पक्षी सवेरे उठते हैं, खाने लगते हैं, खाने की खोज में जुट जाते हैं। यदि इंसान भी सुबह उठते ही खाने पीने भोग विलास और विलास की बातों में लग गया तो मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर रहेगा। यदि हमने श्रेष्ठ मानव जीवन पाने के बाद भी पशुओं जैसा जीवन जिया तो हमसे बड़ा अज्ञानी और अभागा कोई नहीं होगा। ज्ञानी व्यक्ति शरीर के साथ साथ आत्मा की भी सोचता है। उसे मालूम है कि शरीर में कीमती शरीर में रहने वाली आत्मा है। मकान में से कीमती मकान में रहने वाले होते हैं। शरीर मकान पैसा गाड़ी और सुख भोग के पदार्थ आदि सब ये साधन हैं, साध्य नहीं है। इन सब चीज़ों की तुलना में आत्मा बहुत ज़्यादा कीमती है। साधन को चेतन आत्मा और परमात्मा है। गीता की टेक है, आत्मज्ञानी बनो, आत्मा की सुनो। शरीर और धन दौलत के लिए आत्मा को मत गिराओ। नश्वर चीज़ों के लिए अनश्वर आत्मा को मत बेचो। यदि आत्मा परम अधर्म बुराइयों दोषों व पतित कर्मों में फंस गई तो जन्म जन्मांतर तक दुख भोगने वेदना क्लेश अभाव आदि भोगने पड़ेंगे। कोई नहीं बचा सकता। आज का मनुष्य संसारी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानता और जागने की जिज्ञासा रखता है, किंतु आत्मा परमात्मा को जानने की जिज्ञासा किसी किसी बिरले में ही होती है। कोई लाखों में एक आध है जो इस ओर कदम बढ़ाता है। अधिकांश लोगों की प्रवृत्ति
रुचि और सोच संसारिक बातों, जीवों, धन, भोग व संग्रह में ही निकल जाती है। इन्हें असली जीवन का पता ही नहीं। उनकी ज्ञान की आंखें बंद हैं। आत्मज्ञान की भूख खत्म हो रही है। पशु वो जैसा जीवन खाने पीने सोने में निकल जाता है। गीता कहती है, जीवन को संतुलित, व्यवस्थित व नियमित बनाकर बढ़िया तरीके से जियो। आज की दुनिया अच्छे विचारों से रहित होकर जीवन तथा जगत को नरक बनाकर जी रही है। हमारी चेतना केवल जड़ तथा भोग पदार्थों से जुड़ी हुई है। आत्म तत्व की किसी को चिंता और बेचैनी नहीं है। इसलिए हमारी बुद्धि जड़ता की ओर जा रही है। मनुष्य ने अनेक समस्याएं, उलझने, दुख, चिंताएं, अशांति तथा तनाव आदि स्वयं उत्पन्न किए हुए हैं। कोई जरूरी नहीं कि जिनके पास दुनिया में सब कुछ सुख, भोग, पदार्थ, साधन, सुविधाएं आदि हैं, उनका जीवन शांत, संतुष्ट और स्वस्थ हो। सच्ची सुख शांति तो ज्ञान, विचार और मानसिक संतोष से आती है। असली सुख शांति तो अपने अंदर है। गीता यही कहती है, अपने को देखो, अपने अंदर झांको, ज्ञान की आंखों से दुनिया को पढ़ो और समझो। अंदर से जाकर दुनिया को देखो और भोगो, फिर कोई विवाद, उलझन व दिक्कत नहीं आएंगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान की आंखों से रिश्ते संबंधी सांसारिक चीजों की असलियत व परिवर्तन दिखाया तो अर्जुन का अज्ञान दूर हुआ। वे आत्मज्ञानी बनकर कहने लगे, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। ज्ञानी व्यक्ति संसार को धर्मशाला मानकर जीता है। यह जन्म एक पड़ाव है। इस जन्म से पूर्व अनेक जन्म थे, जिसके बाद भी बहुत से जन्म होंगे। आत्मा यात्री व अतिथि है। वह अनेक जन्मों से यात्रा कर रहा है। कभी इस योनि में आया, कभी दूसरी योनि में चला गया। यह सिलसिला न जाने कब तक चलता रहेगा। आत्मज्ञानी को जगत छोड़ते हुए दुख और परेशानी नहीं होती। उसे मालूम है कि हम इस दुनिया में हमेशा के लिए रहने नहीं आए हैं। पिछले जन्म के कर्म फल भोगने और इस जन्म में सत्य कर्म करने के लिए हमें यह जन्म मिला है। ज्ञानी व्यक्ति आत्मा के विपरीत आचरण नहीं करते। वे शरीर को साधन मानकर जगत में रहते हुए आत्मानंद को महत्व देते हैं। अज्ञानी प्राणी शरीर को ही सब कुछ मानता है। उसी के सुख भोग में पूरा समय शांति, चिंतन और सोच में लगा रहता है। योगी राज श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मबोध एवं सांसारिक तत्वबोध कराया। उससे अर्जुन की आंखें खुल गई, जीवन का कांटा बदल गया। आज हम सभी संसारी लोगों की सोच, विचार और मन स्थिति अनात्मक, स्वास्थ्यपूर्ण एवं भौतिकवादी हो रही हैं। सभी अपने को और वह मेरे तक सीमित रह गई। गीता का आत्मबोध और अमरता का संदेश आज के जीवन तथा जगत के लिए व्यवहारिक, उपयोगी और कल्याणकारी है। यदि हम अर्जुन की तरह आत्मज्ञानी होकर जीवन जिए तो इस लोक और परलोक दोनों को सुधार और संभाल कर सुखी रह सकते हैं। तो ये गीता का 3रा अध्याय समाप्त होता है। आज इतना ही। कोई गलती हुई हो तो माफ़ी चाहती हूँ और कल अगले अध्याय के साथ आपके सामने। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।